आइए कथा से पूर्व हम सब जो नाम परमाचार्य हनुमंतलाल जी को अतिशय प्रिय है, उस नाम का कुछ सेवन करें। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय, श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। सर्वतंत्र स्वतंत्र अनंत अनंत श्री शमलंकृतानंत कोट ब्रह्मांड नायक, अशरण शरण अकारण करुणा वरुणालय, परात्पर पूर्ण ब्रह्म परमानंद कंद, श्रीमद अयोध्या चंद्र कौशल्यानंद वर्धन, दशरथ नंदन, श्रीराम सुधारस मंदाकिनी मुक्तमाल के महारत्न श्री हनुमंतलाल जी की महती कृपा से आज पुनः हम सब उपस्थित हुए हैं। सर्वप्रथम विप्र देवता को और जितने भी विद्वद वरेण्य सभी श्रोताओं को और सबों को सौ श्रद्धा सौ प्रेम, सबको अभिवादन, दंडवत प्रणाम, सबको स्वीकार करें इस दास का। महती कृपा श्री हनुमंतलाल जी की है कि हम लोग पुनः आज द्वितीय दिवस की कथा में सौहृदय उपस्थित हुए हैं। और इस सौ शरीर उपस्थित होना बड़ी बात नहीं है, सौ हृदय उपस्थित होना बड़ी बात है। आप सब भी जानते हैं, अगर हृदय से हम कहीं भी उपस्थित ना हो
और शरीर से हम भले ही उपस्थित हो जाए, तो हमारा पुण्य, गोस्वामी जी ने जो सिद्धांत दिया है, जो सूत्र दिया है, वह बट जाता है। क्योंकि गोस्वामी जी ने सूत्र दिया है, मानस पुण्य होई नहीं पापा। कलयुग में यह एक बहुत बड़ा सिद्धांत है कि मानस पुण्य तो प्राप्त होता है, लेकिन मानस पाप प्राप्त नहीं होता है। कलयुग की ये विशिष्टता है। तो स्वशरीर अगर धर्म में पहुंचेंगे, धर्म स्थान में पहुंचेंगे, सत्संग में पहुंचेंगे, तो लाभ तो प्राप्त होगा। लेकिन अगर आपने मन को कहीं और छोड़ दिया है, तो आप वास्तविक लाभ से वंचित हो जाए। क्योंकि जीवन मात्र का केवल पुण्य लक्ष्य नहीं है, क्योंकि पुण्य और पाप दोनों ही बंधन के दो नाम हैं। एक ऐसा बंधन जो बंधन लोहे की जंजीर से बांधी जाए, और एक ऐसा बंधन जो सोने की जंजीर से बांधी जाए। कष्ट तो दोनों में होगा ना। अगर किसी को सोने की जंजीर में बांध दे तो क्या उसे कष्ट नहीं होगा? स्वतंत्रता तो तब भी छिन गई ना। तो इसीलिए केवल पुण्य प्राप्त करना ही लौकिक सुख के लिए या स्वर्गादि सुख की प्राप्ति के लिए लक्ष्य नहीं होता है। और ऐसे लक्ष्य वही जीव रखते हैं जो सत्संग के प्रभाव को नहीं जानते हैं। सत्संग के प्रभाव को हम आप नहीं समझ पाए, लेकिन जब हनुमंत लाल जी लंका पहुंचे तो उनसे लंकनी ने सत्संग का महत्व कहा है। एक क्षण का सत्संग और सत्संग से पहले घूसा। सत्संग का प्रभाव जब हनुमंत लाल जी के घूसा को खाने के बाद किसी को ज्ञात होता है, तो भला हम आप कैसे समझ पाए? लेकिन घूसा खाता भी है कौन? राक्षस। मानव तो परम बुद्धिमान है। मानव तो केवल बातों से समझता है। मानव को खाने खिलाने की आदत नहीं है। युद्ध तो असुरों का संस्कार है, असुरों का स्वभाव है, असुरों की प्रकृति है। लंकनी ने 2 मिनट के हनुमान जी के एक घूसा के प्रहार से, एक मुष्टिका प्रहार से, एक क्षण के सत्संग में समझ लिया और कहा कि जो सत्संग से लाभ प्राप्त होता है वह कुछ भी, वैकुंठ भी जीव को दे दे तो जीव वैकुंठ को त्याग करके सत्संग का लाभ प्राप्त करना चाहेगा। लेकिन सत्संग देने वाला भी कैसा हो, इसका भी तो शास्त्र ने निर्देश किया है। बड़ी सुंदर बात रोनिल भाई ने एक विषय रखा, हनुमान जी की ऐसी प्रेरणा हुई, वो बात हृदय घर कर गया भाई जी के बारे में कि रोड जो बनाता है, रास्ता जो बनाता है वही जानता है। पहले स्टोन फोड़ना, फिर और व्यवस्था करना, वास्तविक बात है। किसी भी बात को, वो गुरुदेव की कृपा है, आप सबकी कृपा है कि सोचने की विधि थोड़ी अलग है। वास्तव में रास्ता का निर्माण वही कर सकता है जिसने अपने हृदय रूपी पत्थर को फोड़ करके सुकोमल मक्खन की तरह बना लिया है। जिसने हृदय रूपी पत्थर को फोड़ करके डस्ट, धूल बना दिया है। धूल कहाँ जाता है? धूल हनुमंत लाल जी के चरण में। जब कभी धूल रहेगा तो हनुमंत लाल जी भी उस पर स्पर्श प्रदान करेंगे। भगवान के भक्त का पदार्पण होगा। भगवान के भक्त भी उसमें कष्ट की अनुभूति नहीं करेंगे। लेकिन जब तक हृदय पत्थर के समान रहता है, वह पत्थर दूसरे को फेंक कर मारने के उपयोग आता है।
पत्थर से और कोई कार्य नहीं होता है। एक मकान बनाने के लिए भी पत्थर फोड़ना पड़ता है, संपूर्ण पहाड़ ला करके मकान नहीं बनता। एक बहुत बड़ा सिद्धांत है कि रास्ता बनाने के लिए भी पत्थर फोड़ना पड़ता है। इसी तरह जीवन में अगर आध्यात्मिक रास्ता को तय करना चाहते हैं, आध्यात्मिक पथ का निर्माण करना चाहते हैं, तो पहले उस पत्थर रूपी हृदय को फोड़ना होगा। हृदय में जो अहंकार रूपी ठोस द्रव्य है, ठोस पदार्थ है, पत्थर के समान कठोरता है, उस कठोरता को, जैसे कि मैंने कल कहा था कि दया सर्वभूतेषु, यह सिद्धांत जो दिया है, पत्थर कठोर हृदय को, पत्थर के समान हृदय को तोड़ने का तात्पर्य क्या है? हृदय में दया की उत्पत्ति हो, दया की भावना जागृत हो। और जब तक दया न हो, दैन्यता न हो, तब तक मार्ग का निर्माण नहीं होता और तब तक प्रभु के उपयोग में नहीं होता। क्योंकि पहाड़ को उठाकर हनुमंत लाल जी ने जहां से लाया था, उसके बाद फिर बीच जगह पे कहीं छोड़ दिया। लेकिन छोटे छोटे साइज का जो पत्थर था, आकृति का पत्थर था, उसको हनुमंत लाल जी ने भी उपयोग किया। किस तरह, किस प्रकार? राम सेतु बनाने में। तो राम के कार्य में भी वही पत्थर आता है जिस पर हनुमंत लाल जी का हस्ताक्षर हो जाता है। और हम लोग उन्हीं की कथा में आज विराजमान है। राम के कार्य में हमारा जीवन, हमारा हृदय राम को तब स्वीकार होगा। यह हृदय क्या है? मंदिर है। गोस्वामी जी ने अनेक जगहों में रामचरितमानस में वर्णन किया है। हृदय रूपी मंदिर में राम तब विराजमान होंगे, राम की सहमति तब होगी, राम निवास तब करेंगे, रामालय तब बनेगा, मेरा हृदय रामायण तब बनेगा, जब हनुमंत लाल जी हमारे उस पत्थर के कठोरता को नष्ट करके या पत्थर के आकृति को छोटा करके उस पर हस्ताक्षर अपना कर देंगे, अर्थात सिग्नेचर कर देंगे। जब तक हनुमंत लाल जी का सिग्नेचर जीवन में नहीं होता, जब जब भक्त का, गुरुदेव का हस्ताक्षर किसी जीव के ऊपर नहीं होता, सिग्नेचर नहीं होता, तब तक प्रभु भी उसे स्वीकार नहीं करते। और इसीलिए हृदय को दैन्यता से परिपूरित रखना, हृदय को जब दैन्यता आएगी तो भक्ति का प्रादुर्भाव होगा। दया के उपरांत ही अध्यात्म के पथ में, कल्याण के पथ पर लोग आरूढ़ होता है। प्रकृति भी हनुमंत लाल जी के अधीनस्थ है, इसीलिए थोड़ी अलग अलग ध्वनि हो रही है, तो विक्षेप तो हो रहा है, लेकिन हनुमंत लाल जी की आज्ञा है, देवताओं की पुष्प दृष्टि समझ करके इसे स्वीकार करें। और जो वास्तविक बात है और जो मार्ग प्रशस्त, बहुत अच्छा काम भाई जी का है कि भाई जी पत्थर फोड़ते हैं, वह पत्थर भी, क्योंकि उस पत्थर के फोड़ने के उपरांत उसके द्वारा मार्ग निर्माण होता है और उस पर कई संत महात्मा, आज भगवान का भी रथ आया है, हनुमंत लाल जी का भी रथ आया है, तो उसी फोड़ने के बाद ही तो आया। अगर वो फूटता नहीं, केवल पत्थर रहता, पहाड़ रहता, तो कैसे आता? लेकिन एक चीज देखिए, कई लोग ऐसे होते हैं जो पत्थर फोड़ते फोड़ते पत्थर हो जाते हैं, लेकिन पत्थर फोड़ने वाला का उद्देश्य अगर सही हो, लक्ष्य सही हो कि पत्थर हम फोड़ क्यों रहे हैं, यह समझ कर फोड़े, तो वह जीव कभी पत्थर के समान नहीं होता, वो तो मक्खन के समान हो जाता है। और वो भाई जी में दिखता है।
पत्थर फोड़ते फोड़ते पत्थर नहीं होना है, दुष्ट के साथ बात करते करते दुष्ट नहीं होना है, दुष्टता नहीं लानी है, दुष्ट के साथ वार्तालाप करते करते भी अपने आप को शांत ही रखना है। दुष्ट के साथ वार्तालाप करके अगर कहीं दुष्टता आपके अंदर हो तो उसे उसके द्वारा कुछ शिक्षा लेकर के अपने जीवन में दुष्टता का विनाश करते हुए अपने जीवन को एकमात्र भक्त बनाने की प्रकृति करनी है। भक्त बनाने की विधि से आगे बढ़नी है, यह उद्देश्य होना चाहिए। और देखिए इसके उपरांत हनुमंत लाल जी ने हाथ पकड़ लिया भाई जी का और कहा कि चलो तुम भी पत्थर फोड़ने वाले, हम भी पत्थर फोड़ने वाले, तुम यहाँ का पत्थर फोड़ो और हम तुम्हारे माध्यम से जीव के हृदय रूपी पत्थर को फोड़ेंगे और राम का निवास के लिए वहां मंदिर बनाएंगे, रामालय बनाएंगे। और इसीलिए हनुमंत लाल जी ने इनका हाथ पकड़ा और कहा चलो सत्संग समारोह करते हैं। और यह सौभाग्य इन्हीं के कर कमलों से, इन्हीं के अनुग्रह से, इन्हीं के द्वारा हनुमंत लाल जी करा रहे हैं और हम सब इसीलिए लाभान्वित हैं। बोलो राधे राधे। आज हनुमंत लाल जी का आगमन हुआ है, लेकिन जानते हैं मैंने कहा था क्योंकि वह विषय स्पर्श करते ही आगे बढ़ना है। मैंने जब जहां से यात्रा शुभारंभ हुआ था हनुमान जी का नगर भ्रमण, तो मैंने कहा था मैं कुछ कहूंगा। हनुमंत लाल जी नगर भ्रमण किए हैं। नगर भ्रमण 2 समय हुआ था। मैंने कहा था सुबह में भी जो लोग वहां होंगे, लेकिन उसका विस्तार थोड़ा कर दें। नगर भ्रमण 2 समय हुआ था हनुमान जी का, या ऐसे कहें कि नगर भ्रमण हुआ या ना हुआ हो, नगर के लोग देखने के लिए उत्सुक 2 समय हनुमान जी के जीवन में हुए थे। एक कब? एक तो आप सब जानते हैं कि हनुमान जी जब लंका में गए हैं तो रावण को उनसे बहुत चीड़ हो गई है। चीड़ अर्थात ईर्ष्या, ईर्ष्या अर्थात द्वेष। राम के कार्य को लेकर के जो आगे बढ़ता है उसके साथ ईर्ष्या सब करते हैं। इसीलिए भाई जी अगर आपसे कोई ईर्ष्या भी करे तो चिंता मत कीजिएगा। और आप सब जितने लोग हैं राम के कार्य में जो आगे बढ़ते हैं उनसे ईर्ष्या करने वाले की कमी नहीं रहती है। लेकिन ईर्ष्या करने वाले अगर कोई इसमें बैठे हो या कहीं सुन रहे हो तो वो अपने स्वभाव को इस भाव से परिवर्तित कर लें कि ईर्ष्या करने वाला कोई अयोध्या का संत नहीं होता, ईर्ष्या करने वाला कोई वृंदावन मथुरा का संत नहीं होता, ईर्ष्या करने वाला कोई मिथिला के संत नहीं होते, मिथिला की सखियां नहीं होती, ब्रज की गोपियां नहीं होती। ईर्ष्या करने वाले लंका के निश्चर होते हैं। इस विषय को हमेशा याद रखना चाहिए। तो लंका में रावण ने ईर्ष्या किया। वास्तव में कल मैंने प्रसंग वर्णन किया था कि जो मुख्य विषय था कि हनुमंत लाल जी के जीवन में 4 प्रकार के जो योग हैं, 4 प्रकार की जो योग्यता है, कर्म में योग्यता है, ज्ञान में योग्यता है, भक्ति में योग्यता है, दैन्यता में योग्यता है। दैन्यता के तो सब कुछ के महासामर्थ्यशाली पराकाष्ठा में अवस्थित हैं, उपस्थित हैं, व्यवस्थित हैं। और ऐसे हनुमंत लाल जी आप बड़े ही क्षुब्ध होकर सुन सकते हैं, आश्चर्यचकित हो सकते हैं कि हनुमंत लाल जी विशिष्ट जनों के साथ विशिष्टता का ही प्रयोग करते हैं। सज्जन लोगों के साथ सज्जनता का ही प्रयोग करते हैं। दुर्जन के साथ भी प्रथम सज्जनता का ही प्रयोग करने का प्रयास करते हैं, जिनको करना भी चाहिए। लेकिन जीव जब समझे नहीं, जीव जब सज्जनता का गलत फायदा उठाने लगे, सहनशीलता खो बैठे, अपने जिद्द पर पड़े रहे, अपने अहंकार में तल्लीन रहे, तो हनुमंत लाल जी क्या करते हैं? पहले हनुमान जी क्या करते हैं?
पहले या बाद में? जब जीव अहंकार में पड़ता है तो उसको अहंकार के द्वारा, या कभी देखते हैं तो दंडिता के द्वारा भी उसे पराजित करते हैं, भक्ति के द्वारा भी पराजित करते हैं। तो यही हनुमंत लाल जी का रूप है। जैसे कि मैं और स्पष्ट कर दूं कि हनुमान जी का बड़ा बन जाना और बड़ा के साथ वजन वाला बन जाना, वजन बढ़ा लेना, यह किसका द्योतक है? कल मैंने कहा था, जो कल आए होंगे, क्योंकि यह सत्संग है, भाषण नहीं है, तो सत्संग है तो हम कहना चाहेंगे कि आप सबको भी कुछ सहमति तो देनी चाहिए। श्रोता का जुड़ाव होना चाहिए वक्ता से। वक्ता श्रोता के हृदय का सब कुछ समझता है। आप सबने कल ध्यान पूर्वक श्रवण किया था प्रेम से। तो जो वजन जब हनुमान जी बढ़ाते हैं, आकृति बढ़ाने के उपरांत, आकृति के साथ, तो उस समय उनका स्वरूप कैसा होता है? ज्ञानमय। मैं जानता हूं मेरे श्रोता बड़े ही रसिक, बड़े ही भक्त, बड़े ही प्रेमी, बड़े ही श्रद्धालु और बड़े ही ज्ञानी हैं। आकृति के साथ जब वजन बढ़ता है तो यह ज्ञान का द्योतक है। आकृति बढ़ती है परंतु वजन नहीं बढ़ता है तो वह कर्म का द्योतक है। कर्म में, और इसीलिए देखिए गोस्वामी जी ने जो लिखा है, गोस्वामी जी, देह विशाल परम हरुआई, देह विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़ जाई, मंदिर ते मंदिर चढ़ जाई, देह विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़ जाई, देह विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़ जाई। विशाल शरीर बना लिए, विशालता में कमी नहीं है। एक जो कल आपने श्रवण किया था, जही गिरी चरण दे हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता, तुरंत पाताल चला गया। जब समुद्र को पार करने के लिए छलांग लगाते हैं। और एक पर्वत है, एक यहां है कि यहां पर घर घर पर चढ़ने के लिए, क्योंकि लंका में आग भी तो लगानी, सभी बड़े बड़े आलीशान महल हैं, महलों पर मंदिर ते मंदिर चढ़ रहा है। अच्छा एक बात बताइए, बड़ी विचित्र बात होती है ना, रामायण तो बड़ी, रामायण में जो वर्णन है वो अपरोक्ष रूप से कुछ सिद्धांत भरा है। अच्छा गोस्वामी जी का देखिए कि लंका में मंदिर ते मंदिर चढ़ रहा है। क्या हनुमान जी मंदिर में आग लगाने गए थे? मंदिर में तो नहीं गए थे। हनुमान जी ने तो घरों में आग लगाया, मंदिर में तो आग नहीं लगाया। लेकिन यहां मंदिर लिखा है, वो भी स्पष्ट करेंगे। पहले एक चीज को स्पर्श कर ले। तो हनुमान जी विशाल तो बन गए हैं, लेकिन अपने शरीर को बिल्कुल भारहीन कर लिए, वजन से मुक्त कर लिए, और एकदम हवा के समान, पवन के वेग के समान उछल के उस मकान पे, उस भवन पे, फिर कूद के उस भवन पे, फिर कूद के उस भवन पे, और सभी भवन में आग लगा रहे हैं। क्योंकि नगरवासी ने बड़ा आनंद लिया था। जैसे कि मैंने कहा, गोस्वामी जी के जैसे भाव है। नगरवासी ने हनुमान जी को नगर भ्रमण तो कराया, लेकिन नगर भ्रमण उनके मान को मर्दन करने के लिए कराया था, उनके विनाश के उद्देश्य से कराया था कि देखो इसका हाथ पांव बांध दो ताकि यह कुछ प्रयास ना कर सके। और ये बड़ा ही अहंकार लेकर के आया है ना। पूछ क्या है, पूछ क्या है, अहंकार का ही तो प्रतीक है। क्योंकि बानर कभी देखेंगे, फिजी में तो नहीं है, भारत जाएंगे तो कभी अयोध्या और वृंदावन में दिखेगा। बानर जब निश्चित से बैठता है तो पूंछ को पकड़ लेता है, ऐसे ऐसे झाड़ते रहता है। वो सबसे ज्यादा प्रेम पूंछ से करता है, पूंछ से खेलता है। पूछ क्या है?
ऐसे ही जीव, जैसे कि गोस्वामी जी ने बाल कांड में कहा था कि निज कवित्व कहीं लागे न फीका। गोस्वामी जी ने बाल कांड में कहा है कि किसी भी कवि को अपने द्वारा रचित जो कविता होती है वो किसी को फीका नहीं लगता है, सबको मधुर लगता है, सबको नीक लगता है, चाहे वो रस से हीन ही क्यों ना हो। वहां उद्देश्य क्या था उनका कि व्यक्ति का पूंछ चाहे भले ही चमर के समान हो या ना हो। हनुमान जी के लिए यह शब्द नहीं है, सामान्य बंदर के लिए बता रहे हैं कि पूंछ में क्या सुंदरता है। लेकिन पूंछ जब भगवत समर्पित हो जाए तो उस पूंछ में भी सुंदरता आती है। तात्विक सिद्धांत यह है, पूंछ में सुंदरता नहीं होती, लेकिन कभी भगवान के मंदिर में आपने चवर हिलते हुए देखा है? वह चवर जो हिलता है, वह चवर भी किसी का पूंछ ही है। किसका पूंछ है पता है? गौ माता का पूंछ है। वो विशेष प्रकृति की गाय होती है और वो गाय नेपाल में ज्यादा पाई जाती है। नेपाल से इसीलिए पूंछ ज्यादा आता है। हमारे मंदिर के लिए, बिहार के लिए एक नेपाल के भक्तों ने भेंट किया था। एकदम जब गाय मर गई तो उस गाय का पूंछ काट करके एकदम ओरिजिनल, वह भी पूंछ है, लेकिन उस पूंछ से भगवान का सेवा होता है। आरती के बाद, सेवा के उपरांत जब तक पूंछ ना हिलाया जाए, भगवान को पूंछ से हवा ना की जाए, तब तक भगवान संतुष्ट नहीं होते हैं। और केवल हवा के भाव से ही चवर नहीं होता है, उसको चवर जो होता है, कभी चर्चा होगा तो समय रहा तो लास्ट में हम चर्चा कर देंगे। आरती का अर्थ क्या है? आरती का सीधा इतना कह सकते हैं, संक्षिप्त में बता ही देते हैं कि आरती का भाव होता है भगवान के प्रति जो आर्त भावना से, क्योंकि भक्त भगवान को अपने प्रभु, अपने स्वामी, अपने पति, अपने सखा, अपने बालक के रूप में भगवान की उपासना करता है। तो भक्त को यह भी चिंता होती है कि भगवान को कहीं नजर ना लग जाए, और इसलिए नजर उतारने की जो विधि है वह आरती है। और इसीलिए आरती की विधि है 4 बार चरण में। श्री हरि भक्ति विलास वैष्णव स्मृति में यह वर्णन आया है कि आरती करने की विधि क्या है। आचार्यों ने, गोस्वामियों ने लिखा है 4 बार चरण में, एक बार उनके कटि प्रदेश में, नाभि में, क्योंकि नाभि से ब्रह्मा का उद्गम स्थान है, तो एक बार नाभि में, एक बार हृदय में, क्योंकि हृदय में भृगु जी के चरण का चिन्ह है, क्योंकि हृदय में लक्ष्मी जी निवास करती हैं, श्री राधा रानी निवास करती हैं, राम जी के श्री सीता जी निवास करती हैं, और एक बार मुखार बिंद में, मुकुट का। कितने हो गए? 4। और पूरे कुल शरीर का फिर 7 बार, यानी कि 14 बार। और सब अंक को जोड़ दीजिए, कितना हुआ? 14 के बाद 4 1 5। सनातन धर्म में पंच तत्वात्मक उपासना, पंचायतन की उपासना बड़ी प्रसिद्ध है, और पंचायतन के बिना कार्य नहीं चलता है। आप देखते होंगे किसी भी काम में कुछ समझ में नहीं आए, 5 11 पता है, 5 को भी लेकर के चलते हैं, 11 करेंगे तो फिर विस्तार होगा। 5 का तात्पर्य वही है। हनुमान जी के भी पंचमुखी हनुमान है। पंच तत्व, और प्राण कितने हैं? सबसे 5। तत्व कितने हैं प्रकृति के? 5। चींटी हो या हाथी, सब 5 तत्व से बना है। और मैं यह प्रसंग ऐसे नहीं ला रहा हूं, मैं इसलिए ला रहा हूं कि पंच प्राण के नाम कौन कौन है? प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान। और भगवान राम के या भगवान के जब अवतार होते हैं चतुर्व्यूहात्मक होते हैं। चतुर्व्यूहात्मक का मतलब अंकर्ष, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, और भगवान एक बीच में होते हैं। 4 उनके चतुर्व्यूह में। अब पंचायतन का तात्पर्य है भगवान राम के पंचायतन में कौन कौन आते हैं, और यहाँ पर पंच तत्व, वो भी पंचायतन अभी छोड़ दिया जाए, अभी इस विषय पर आया जाए कि भगवान राम के जो उपासक हैं उनको साधना और सिद्धि के लिए, अपने उपासना को सिद्ध करने के लिए सिखाया जाता है, समझाया जाता है। बहुत गंभीर साधना का विषय है कि पंच प्राण में प्राण जो है वो कौन है?
अब देखिए, सबसे पहले सुग्रीव जी और बानर, कितने लोग हैं? सुग्रीव और बानर, जगत जननी श्री सीता जी और लखन लाल जी और भरत लाल जी। हनुमान जी इसमें नहीं। 4 हम जो बता रहे हैं, 4 और बीच में जो है वो कौन है? जगत जननी श्री सीता जी हैं। पंचायतन में हनुमान जी आते हैं, जो उर्दू के सांस हैं, और 2 कमर से नीचे के सांस हैं, जो शरीर को विभिन्न प्रकार से स्वस्थ रखते हैं और शारीरिक यंत्र को चलाते हैं। और 2 और बीच में हृदय में जो निवास करते हैं वो जगत जननी सीता जी निवास। और हनुमंत लाल जी क्या है? हनुमंत लाल जी प्राण के रूप में इसमें भी निवास करते हैं, जो संपूर्ण सुग्रीव को भी। अब देखिए कितना गंभीर रामचरितमानस का सुंदर सिद्धांत है। जब विभीषण जी के जीवन में, जब सुग्रीव जी के जीवन में कष्ट आया तो प्राण किसने दिया? हनुमंत लाल जी ने। बानरों के जीवन में कष्ट आया तो बल किसने दिया? आप कहेंगे बानर को कब कष्ट मिला? वो भी वर्णन कर देंगे, हमको आप याद दिलाइएगा, हम पूछेंगे। 1 नंबर का सवाल हुआ ताकि आप सजग रहें। आपसे हम सवाल करेंगे कि बानरों को कष्ट कब हुआ, ये आप हमको बताइएगा, तब हम आपको उत्तर बताएंगे। पहले अभी बताते जाएं कि सुग्रीव जी के जीवन में कष्ट आया तो प्राण किसने दिया? अर्थात जीवनी शक्ति का रक्षा किसने किया? हनुमंत लाल जी। बानरों के जीवन में जब कष्ट आ पड़ी, जीवन प्राण पे बन पड़ा, तो उनके जीवन में उनके कष्ट की निवृत्ति किसने कराई? हनुमंत लाल जी। जानकी जी के ऊपर भी जब विपत्ति आई तो उनको संरक्षण सुरक्षा किसने दिया? उनके प्राण की रक्षा किसने की? हनुमंत लाल जी। लक्ष्मण जी के ऊपर जब आघात हुआ तो उनके ऊपर उनकी रक्षा कैसे की? हनुमंत लाल जी। और भरत जी के जीवन में जब असंतोष था, उन्हें ऐसा लगता था कि मैं तो जीवन रख ही क्यों रहा हूं, तो भरत जी को भी संतुष्ट किसने किया? भरत जी को भी संजीवनी प्रदान किसने की? अर्थात जीवनी शक्ति प्रदान किसने की? साहस किसने दिया? हनुमंत लाल जी। अब आपसे पूछेंगे, कौन प्रश्न किए थे? आप गौर से सुन रहे थे तो बताइए। बानरों को कष्ट, हमारे श्रोता सजग हो, हमारी ये अभिलाषा है, और आपके कारण हम भी सजग रहे, ये अभिलाषा भी हम रखते हैं। तो बानरों को कष्ट किसने दिया? जब बानर हनुमंत लाल जी के साथ चले, जब राम ने नियुक्त कर दिया, राम ने मुद्रिका दे दी और कहा चलो तुम लोग बानरों को लेकर के हनुमान जी दक्षिण की दिशा में जाएंगे सीता जी को खोजने के लिए, सीता अन्वेषण में। तो हनुमान जी आ तो गए, लेकिन हनुमान जी को तो बाद में हनुमान जी के बंदरों को, भालुओं को, सबको क्या लगा है? समुद्र के किनारे आकर के बहुत जोर की भूख लगी है। भूख लगी थी कि नहीं? और सब आपस में वार्तालाप कर ही रहे थे, अंगद जी सभी बानरों के साथ, की लगता है हम लोग राम कार्य तो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, लेकिन जीवन, अंगद जी केवल बैठे हैं, कुछ बोल नहीं रहे। लगता है जीवन हम पहले सुरक्षित रख ले तब तो हम राम कार्य कर पाएंगे। अंगद जी ने सबको बैठा करके सत्संग देना प्रारंभ किया। देखो सज्जनों, अब यहां पर एक बहुत बड़ा सिद्धांत है, आपको समझ में आ रही है ना? कि कठिन लग रहा है समझने में? एकदम अच्छा से। हनुमान जी ने जब लंका पर आक्रमण किया
लंका में प्रवेश किया, ऐसा कहें तो लंका प्रवेश के क्रम में, सीता अन्वेषण के क्रम में उन्होंने 3 पर्वत के ऊपर चढ़ाई की है, यानी कि 3 पर्वत पर आरूढ़ हुए हैं। सबसे पहला पर्वत कौन सा है? जहां पर हनुमान जी, वहीं जहां का प्रसंग था, भूख लगने के बाद चढ़े हैं, क्योंकि अब तो सबने जीवन हार दिया था कि अब लगता है हम लोग जिंदा ही नहीं रहेंगे, क्योंकि कुछ कहीं फल नहीं मिल रहा, प्यास लगी है, प्यास भी लगे हैं, भूख भी लगे। अच्छा, एक बात और भी है इस प्रसंग में, सबको खाली भूख लग रही है। सुंदरकांड में ज्यादातर प्रसंग आप सुनेंगे, देखेंगे, सुंदरकांड किष्किंधा कांड में भी, यानी कि इस क्रम में, सीता अन्वेषण के क्रम में सबको केवल भूख लगी है। तो स्वामी जी क्या बताना चाहते हैं रामचरितमानस में कि संपूर्ण संसार भूखा है? हनुमान जी भूखे हैं, सुरसा भूखी है, सिंहिका भूखी है, बंदर भूखे हैं, और स्वयं जब पहुंचे हैं लंका तो लंका में मां से कहते हैं, मां, जगत जननी सीता से, मां मुझे अतिशय भूखा। अब कहते हैं अतिशय भूखा, अति नहीं, अतिशय, अत्यंत भूख लगी हुई है, अतिशय भूख लगी हुई है, बहुत ज्यादा भूख लगी है। क्या हनुमान जी को कहीं फल नहीं मिला? इस प्रश्न को भी याद रखना है। अब हनुमान जी जब बंदरों ने कहा कि मुझे तो अब तो हम लोग जीवन ही नहीं रख पाएंगे, तो अंगद जी ने उन्हें बैठाया, समझाया, देखो कभी भी जीव को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। होते हैं ना कुछ लोग, समाज के लिए यह एक बहुत बड़ा शिक्षा है कि तुरंत में आत्महत्या कर लेते हैं। कभी कभी सुनने में आता है ना, छोटी सी बात होती है, आत्महत्या कर लेते हैं। हनुमान जी ने कहा नहीं, अंगद जी ने कहा नहीं, ना हमें स्वयं मरना है, ना मरने के विषय में सोचना है, क्योंकि मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है, मृत्यु उस राम के हाथ में है जिसके कार्य के लिए हम आगे बढ़े हैं, प्रभु के हाथ में। और इसीलिए अंगद जी कहते हैं कि अंगद जी से बंदर कह ही रहा था कि उधर संपाति ने सुन लिया। संपाति ने कहा, वाह वाह, बड़ा खुशी मनाया, वाह क्या बात है, आज तो बड़ी कृपा हुई परमेश्वर की, आज तो मुझे खूब थोक में खाना मिला है, होलसेल में पर्याप्त मात्रा में खाना मिला है, बहुत दिन से मैं भूखा था, अब अच्छा हुआ कि थोक में खाना खाएंगे, बरसों तक जिंदा रहेंगे, आनंद लेंगे, बहुत दिन से भूखा था, हे भगवान बड़ी कृपा की आपने। अंगद जी को भय हो गया, सभी बंदर भयभीत हो गए, और सभी बंदर भयभीत होकर के सोचने लगा, अरे अब तो जीना बिल्कुल ही दुष्कर है, क्योंकि हम लोग भूख के कारण, प्यास के कारण कमजोर होते जाएंगे, और यह गिद्ध जो है संपाति या गुफा में चुपचाप बैठा है, वृद्ध, अति वृद्ध, और वहां आ करके बारी बारी बोला, अब तो हमें मारना भी नहीं पड़ेगा, ये लोग भूख से स्वयं मरेंगे और मैं केवल स्वाद लूंगा, अपने उदर का पोषण करूंगा, भूख से निवृत्ति पाऊंगा। अंगद जी सत्संग करने लगे। देखिए, प्रथम जब कभी जीवन में समस्या आए, उस समस्या का समाधान सबसे पहला क्या है? किसी संत का गुणगान करने लग जाए, किसी संत की प्रशंसा करने लग जाइए, संत का वर्णन करने लग जाइए। अंगद जी ने करना शुरू किया। देखो, एक गिद्ध तो जटायु जी थे, जो कितने सुंदर थे, राम के हित के लिए, जानकी जी के रक्षा के लिए उन्होंने अपनी बलि दे दी, रावण से युद्ध कर लिया, और भले ही जानकी जी के प्राण की रक्षा उन्होंने की या नहीं की, अपहरण में उन्होंने सहयोग किया या नहीं किया, अपहरण को रोकने में उन्होंने सहयोग किया, इतना तो तय है। भले ही उसमें वह सफल हुए या नहीं हुए, लेकिन उन्होंने अपना प्रयास तो किया। अच्छा, एक बात और है, यहां पर रुक जाएंगे हम, क्योंकि ये तो हम भी जानते हैं कि अंततः समय कम है, और समय कम है तो भी हमको कुछ तो कहना है, बहुत ज्यादा नहीं कह पाए, समय उतना नहीं है,
लेकिन कुछ तो ऐसा कहना है जो कि सबसे ज्यादा आवश्यक है। अब यहां पे एक चीज और है कि जब सीता जी का अपहरण हो रहा था राक्षसों के द्वारा अर्थात रावण के द्वारा, तो क्या जंगल में संत नहीं थे, ऋषि नहीं थे, सन्यासी नहीं थे? क्या उन्होंने नहीं सुना? उन्होंने भी सुना, संतों ने भी सुना, ऋषियों ने भी सुना, महर्षियों ने भी सुना, लेकिन किसी ने युद्ध रावण से नहीं किया। इसी को कहते हैं अवश्य थे जिस स्थान पर उनका अपहरण हुआ है, सीताहरण हुआ है, उस स्थान के इर्द गिर्द में भी या मार्ग में जहां से रावण ले जा रहा था, उस मार्ग में आकाश मार्ग से रावण ले जा रहा था, नीचे संत वानरों ने आवाज सुनी, तो संत ने क्या नहीं सुनी होगी? कुटिया नहीं होगी, कुछ ना कुछ कुटिया तो होगी। लेकिन यही लोग ऐसे, अब आपको एक बड़ा सिद्धांत जो समाज के लिए अत्यावश्यक है वह है कि हमारे भी समाज में ऐसे अपरिपक्व संत भ्रमण करते हैं जो अपने आप को संत का उद्बोधन तो करते हैं कि हम संत हैं, संत के अहंकार में रहते हैं, खूब लाल पीला कपड़ा पहनते हैं, ओढ़ते हैं, खूब सुंदर चंदन लगाते हैं, खूब माला रखते हैं, खूब आडंबर करते हैं, लेकिन ईश्वर को जो प्रेम देने वाली, ईश्वर को जो ऊर्जा देने वाली, ईश्वर को जो आनंद देने वाली शक्ति है, उस शक्ति से बहुत दूर है, अपरिपक्व संत है। अपरिपक्व का तात्पर्य क्या है? अब आपके व्यवहारिक रूप से आपको समझाते हो। हमारे समाज में भी ऐसे लोग हैं जो समाज में गलत हो रहा हो लेकिन चुपचाप देखेंगे, बोलेंगे नहीं, खूब मुस्काएंगे, और आप कहेंगे कि कुछ बोलिए ना, तो कहेंगे नहीं भैया हम तो नहीं बोले, हमें तो रहने दो, हम तो बोलेंगे नहीं, आप बोल दो। वो कहेंगे आप बोल दो, वो कहेंगे आप बोल दो। तो इसका तात्पर्य क्या है? आपको राम मिलेंगे। इतना ही नहीं, जो बोलता है उसके 1000 दुश्मन हो जाते हैं, और इसका परिणाम क्या होता है? तो उसके लोग मजाक उड़ाते हैं, वही लोग जो अपने आप को संत कहते हैं। जैसे संतों ने आकर के कहा, संतों ने जटायु जी से कहा, टीका में लिखा, वाल्मीकि के टीकाकार ने लिखा है, बड़ा सुंदर वर्णन किया है। संतों ने आकर के कहा जटायु जी से, जब पंख कटे थे, छटपटा रहे थे, अंतिम सांस गिन रहे थे, तो आकर के कहा क्या मिला? शरीर में सामर्थ्य नहीं थी, लगा रावण से लड़ने, क्या मिला? पंख होते तो चला जाता ना अयोध्या, राम से बहुत प्रेम था तो अयोध्या जाकर के राम के दर्शन कराते। अरे राम की छोरो चारों भाई का दर्शन करके आ जाते। पंख था तो तुम चुपचाप लंका भी जाकर के दर्शन करके आ जाते सीता जी की, क्या मिला? जटायु जी ने पूर्ण विश्वास के साथ कहा कि पंख था, अर्थात जब तक सामर्थ्य रहता है तब तक जीव स्वयं अहंकार में रहता है कि मैं राम का दर्शन मैंने किया, राम के दर्शन मैंने किए, राम की सेवा मैंने की। लेकिन अब मैं यह समझ चुका हूं कि जब मेरे पास पंख नहीं है, मेरे पास सामर्थ्य नहीं है, तो मैं राम का दर्शन करूं या ना करूं, राम मेरे दर्शन करने के लिए अवश्य आएंगे। बोलो जय सिया राम। ये सिद्धांत है। तो समाज में जब ऐसे लोग रहते हैं कि सही कार्य आपके समाज में चल नहीं रहा है, फिर भी आप बोलते नहीं, दूसरा बोलता है तो उसकी उपेक्षा करते हैं, दूसरा बोलता है तो उसकी निंदा करते हैं, दूसरा बोलता है तो उसको नीचे दिखाने का कुत्सित प्रयास करते हैं, तो भगवान राम के आप प्रेमी नहीं, भगवान राम के आप द्वेषी हैं। केवल माला जपने का नाम भगवान की भक्ति नहीं है। समाज को आज की आवश्यकता है। प्यारे, हृदय की बात आपसे कहें तो राम की भक्ति वही है जो राम के लिए कभी भी किसी भी क्षण अपने जीवन को बलिदान देने में किसी प्रकार की कोई आडंबर का प्राश्रय न ले, किसी प्रकार की कोई कंजूसी ना करे, कार्पण्यता अपने अंदर ना रखे,
राम के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए जो तैयार है, राम भी उसी के लिए कुछ करने के लिए, कुछ कर गुजरने के लिए तैयार है। यह हमारा सनातन धर्म का सिद्धांत है। हम लोग तो विपरीत कार्य कर रहे हैं। हनुमंत लाल जी की दिव्य एनर्जी है, दिव्य ऊर्जा है। वो श्रेष्ठ कौन है? ये है सनातन धर्म की ऊर्जा, ये है भारत की वैदिक परंपरा, यह है श्रेष्ठ धर्म। इसे कहते हैं आर्यत्व। जो कार्य एक जीव ने, जो कार्य एक मनुष्य ने नहीं किया, संत ने नहीं किया, ऋषियों ने नहीं किया, जिसने केवल आडंबर लिया था, जिसने केवल पाखंड दंभ किया था, भगवत भक्ति का दंभ केवल अपने जीवन में पाल कर रखा था, लेकिन वह भक्ति जो संत में नहीं थी, वह भक्ति जो ऋषियों में नहीं थी, महर्षियों में नहीं थी, वह भक्ति भारत के पक्षियों में थी। और उसने राम के लिए, राम से कहा मैं जो कुछ भी कर सकता हूं मैं अपने लिए बचा कर नहीं रखूंगा, मैं सब कुछ दूंगा, सब कुछ दूंगा, क्योंकि मेरा है ही क्या, मेरा कुछ नहीं है। जो कुछ है वो आपका ही है, क्योंकि मेरे शरीर में, मेरे मन में, मेरी बुद्धि में जो कुछ भी बल है वह बल आपके ही द्वारा प्रदत्त है, आपने ही मुझे प्रदान किया है। हनुमंत लाल जी, ऐसा जटायु जी का जीवन धन्य है। हनुमंत लाल जी अंगद के विषय को सुन रहे हैं और इधर संपाति भी सुन रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी को पता नहीं था इसमें कि संपाति जटायु का भाई है, वो भी सहोदर, अरुण का दोनों पुत्र है। अरुण अर्थात सूर्य के सारथी, सूर्य के सारथी के द्वारा इनकी उत्पत्ति हुई है, उनके तेज से इनकी उत्पत्ति हुई है। एक बात आपको सिद्धांततः बता दें, वैज्ञानिक विधि सनातन धर्म में स्वाभाविक रूप से जिस जीव का उद्गम स्थान, जो जीव की उत्पत्ति स्थल होती है, उत्पत्ति जहां से जीव का होता है, वहां से जीव का स्वाभाविक लगाव होता है, हर एक जीव का। अच्छा एक बात बताइए, पृथ्वी किसकी परिक्रमा करती है? वैज्ञानिक रूप से बताइए, वही वेद भी कहता है, वही दर्शन भी कहता है, सूर्य की। सूर्य की प्रदक्षिणा पृथ्वी क्यों करती है? क्योंकि पृथ्वी सूर्य का ही अंश है। वैज्ञानिक रूप से भी यह सिद्ध हो चुका है ना कि करोड़ों वर्ष पूर्व सूर्य का ही एक जो विस्फोट हुआ था, उसका कुछ नीचे गिरा और कई वर्ष, हजारों करोड़ों वर्ष लग गए तब इस पृथ्वी का निर्माण हुआ। इसीलिए सूर्य प्रदक्षिणा करती है। अच्छा, कभी माइक्रोस्कोप से देखिए, दूरबीन से, ऐसे कण आपको दिखेंगे, चाहे हवा चल रही हो नहीं, आपके शरीर को अनुभूति हो या नहीं, लेकिन प्रतिक्षण अणु परमाणु राउंड करता रहता है, घूमता रहता है। जल नदी में भी देखते हैं, नदी घूमती रहती है, नदी का जल कहीं जब गड्ढा हो तो नदी का पानी घूमती रहती है। इसी प्रकार सभी जीव अपने अपने उद्गम स्थान के प्रति आभार व्यक्त करता है। इसमें दो सिद्धांत हैं। कोई आभार व्यक्त करता है, उसे प्राप्त करने का चेष्टा करता है। कोई आभार व्यक्त करता है कि उसे, उसके सम्मान के लिए उसकी प्रदक्षिणा करता है। अपने उत्पत्ति स्थान की प्रदक्षिणा जीव मात्र का यह कर्तव्य है, और इसीलिए सिद्धांत है कि हम मंदिर में भी प्रदक्षिणा करते हैं। यहाँ एक सिद्धांत यह भी है, मंदिर प्रदक्षिणा क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा उद्गम स्थान वही ईश्वर है, जिस ईश्वर की हम प्रदक्षिणा करते हैं।
और जब अपने उत्पत्ति स्थान का हम प्रदक्षिणा करते हैं तो वो एनर्जी, वो ऊर्जा हमें स्वाभाविक रूप से प्राप्त होती रहती है। एक सिद्धांत यह है। और दूसरी जो विधि है जटायु और संपाति। जटायु संपाति अरुण के सारथी है, इसलिए जटायु और संपाति सूर्य के ऊपर उड़ान भरने के लिए इन्होंने भी प्रयास किया था, केवल हनुमान जी ने नहीं। ज्यादा विस्तार नहीं करेंगे, एक बात पहले कह दें, ऐसे हनुमान जी, ऐसे हनुमंत लाल जी, आगे हम छोड़ेंगे नहीं, यहां से चर्चा प्रारंभ रखेंगे, जिन्होंने अभी लंका में सीता अन्वेषण का कार्य प्रारंभ भी नहीं किया है। अभी सत्संग शुभारंभ। ये सत्संग की विद्या कहां से आई, ये समर्पण की वृत्ति कहां से आई, आपको बता दें। हनुमंत लाल जी के जीवन चरित्र को एक बड़े ही टीकाकार ने सुंदर लिखा है कि हनुमंत लाल जी अपना जीवन चरित्र स्वयं राम के प्रिय पुत्र, लखन लाल जी के प्रिय पुत्र, भरत लाल जी के प्रिय पुत्रों से, सभी भाइयों के, शत्रुघ्न लाल जी के पुत्रों से, सभी कुमारों को बैठा करके कुमारों ने जिज्ञासा किया, प्रभु मुझे सुनाइए ना, आप अपनी कथा सुनाइए ना। बोले भैया, और हनुमान जी हैं कि इनमें इतनी श्रद्धा, इतनी भक्ति, जो कहना क्या हम लोग मुख से वर्णन भी नहीं कर सकते। और यही एक भक्ति की जो श्रेष्ठता है, भक्ति की जो पराकाष्ठा है, वह उसका द्योतक है कि हनुमान जी जो श्रद्धा भगवान राम के प्रति रखते हैं, वही श्रद्धा राम के कुमारों के प्रति रखते हैं। और हनुमान जी का यही कहना है, जैसे कि मैंने कल कहा था, कि राम के वंश में, रघुकुल में लाखों वर्ष के बाद भी जो कुल में कोई जीव उत्पन्न होगा, उसके प्रति भी हनुमान जी की वही भक्ति रहेगी। तो हनुमंत लाल जी उन भक्तों के विशेष आग्रह पर कहते, भैया मुझसे कथा क्यों सुनेंगे आप तो राम की कथा सुनिए। बोले राम की नहीं, मुझे आपकी कथा सुननी है। बोले भैया, कपि बंदर में क्या श्रेष्ठता है कि मैं अपनी कथा सुनाऊं। लेकिन जानकी जी, लखन लाल जी, भरत लाल जी, शत्रुघ्न लाल जी सब सहमति देने लग जाते हैं, नहीं नहीं प्रभु आप अपनी कथा सुनाओ ना, हमें भी बड़ी रुचि आएगी। तो हनुमान जी कथा सुनाना शुरू करते हैं, बहुत ज्यादा विस्तार करने के भय से, नहीं तो कथा तो इतना सुंदर। स्वयं हनुमान के भाव से भावित होकर के इच्छा यही थी कि स्वयं हनुमान बन करके, बन तो नहीं सकते, लेकिन हनुमान जी से ही आग्रह करते कि आप वह भाव, जिस भाव में आपने कथा सुनाया था, वह भाव मुझे प्रदान करें और मैं वह कथा सुनाने का प्रयास करता, लेकिन समय का अभाव है। हनुमंत लाल जी अपनी आत्मकथा सुनाना शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बहुत विचार करते हैं, क्योंकि जानते हैं आत्मकथा जो है, रघुकुलस्य कुमारा परमाचार्य श्रीनंदन स्वस्य आत्मकथां कथयितुं प्रार्थितवन्तः तस्य आत्मकथां श्रोतुं अभिप्रायेन। उनके कथा के श्रवण के अभिप्राय से खूब निवेदन किया, अनुरोध किया, नहीं नहीं मुझे तो आपकी ही कथा सुननी है। सभी कुमारों ने प्रार्थना किया, अनुरोध किया। तो हनुमंत लाल जी कहते हैं, आत्मकथां कथयन वा सुखेन शृण्वन वा उभयम अपि आत्महत्या एव भयंकरम दोषपूर्णं च भवति। आत्मकथा कहना या अपनी आत्म प्रशंसा को सुनना, यह तो भयंकर दोषपूर्ण है, यह तो आत्महत्या के समान है। यह ना अपनी आत्महत्या किसी को करनी चाहिए, ना अपनी आत्म प्रशंसा किसी से सुननी चाहिए। लेकिन एक बात बताएं प्यारे आप सबको, आत्मकथा का तात्पर्य, आत्मचरित्र का तात्पर्य आत्म प्रशंसा अगर हो तो हम लोग वो दिन रात करते हैं, अपनी प्रशंसा खूब करते हैं ना, खूब मजा आता है ना। चीनी से भी मधुर कोई चीज है, चीनी से भी मीठा कोई चीज है तो वो है आत्म प्रशंसा। ऐसा जहर और ऐसा नशा है उसमें कि कोई करने लग जाए तो वहीं पर नींद आ जाएगी। वाह क्या बात है, दुबले पतले लोग भी फूल जाते हैं ना? लेकिन आत्मकथा का तात्पर्य हुआ नहीं है। आत्मकथा का तात्पर्य है आत्मविश्लेषण। बहुत कठिन काम है।
आत्मविश्लेषण का तात्पर्य क्या है, अर्थ क्या है, आपको स्पष्ट कर दें। डॉक्टर दूसरे मरीजों की दवा कर ऑपरेशन करता है, शल्य चिकित्सा करता है, ऑपरेट करता है, पेट खोल देता, जो मन होता वो खोल सकता है। लेकिन अगर डॉक्टर से कहा जाए कि तुम अपना पेट खोल के दिखाओ, तो डॉक्टर खोल पाएगा? सब डॉक्टर ही फेल। अपना पेट खोल के दिखाओ, बड़े डॉक्टर बनते हो। कोई डॉक्टर अभी तक अपना पेट अपने नहीं खोलता, अपना ब्रेन अपने नहीं खोलता, अपना कोई यंत्र मंत्र तंत्र स्वयं नहीं करता, अपना यंत्र स्वयं नहीं खोलता ना निकालता। लेकिन आत्मकथा वही चीज है, आत्मविश्लेषण। यह हर कोई नहीं कर सकता है जिसके जीवन में स्वयं थोड़ा सा भी अहंकार नहीं है, जो अहंकार शून्य है, दैन्यता के पराकाष्ठा पे है, भक्ति से संपन्न है, ज्ञान से संपन्न है, कर्म का कहीं भी अहंकार नहीं है, कर्तृत्वाभिमान नहीं है भगवत गीता के भाषा में, वह जीव ही अपनी आत्म कथा आत्मविश्लेषण कर सकता है। और यह किस लिए? क्योंकि हनुमंत लाल जी एकादश रुद्र हैं, आज तक सुनते आए। लेकिन एकादश रुद्र में कौन रुद्र हैं? इनका पूर्व में नाम क्या था? एकादश रुद्र का मतलब ये गुण कहां से आया, तो हनुमंत लाल जी ने विस्तार तो नहीं कर पाएंगे। हनुमंत लाल जी ने ही अपनी कथा सुनाई कि सृष्टि के आदि काल में, स्वयंभू मनवंतर में, कल्प में, आदि कल्प में एक शिलाद महर्षि हुए, महर्षि शिलाद। शिलाद पानी ग्रहण संस्कार हुआ शिलाद का, शिलाद यानी कि विवाह संस्कार संपन्न हुआ। और विवाह संस्कार संपन्न होकर आए, सोचा विवाह संस्कार तो इसीलिए की जाती है कि अब पत्नी आ गई तो अब खाना बनाने का झमेला नहीं रहेगा ना, अब भोजन भी बनाना नहीं पड़ेगा, हम तो केवल तपस्या करेंगे, पत्नी बनी बनाई गरम गरम भोजन परोसेगी, हम तो बस भोजन करेंगे और खाली साधना करेंगे, खाली तपस्या करेंगे। और इसी भाव से पानी ग्रहण संस्कार तो किया, कुटिया में आकर के सब कुछ भूल गए। अब पत्नी बेचारी धर्म पत्नी, लेकिन दाम्पत्य जीवन का या पानी ग्रहण संस्कार का उद्देश्य कुछ शास्त्रों ने और भी कहा है, और मुख्य उद्देश्य वही है। भूल गए, तपस्या में निरत हो गए। पत्नी ने एक दिन निवेदन किया, प्रभु आप तो तपस्या में निरत रहते हैं, लेकिन शादी के बाद हम लोगों को, पानी ग्रहण संस्कार के बाद हम लोगों को पुत्र की भी प्राप्ति करनी चाहिए। क्योंकि अगर किसी भी दाम्पत्य के जीवन में, किसी भी गृहस्थ के जीवन में विवाह के उपरांत अगर पुत्र संतान उत्पन्न ना हो तो उसके जीवन को, उसका जीवन दूषित है। और दूसरी बात है, वह पितृऋण से उऋण नहीं होता है। पितृऋण से उऋण होने के दो मार्ग हैं। एक तो पुत्र को ऐसा यशस्वी होना चाहिए कि पिता को पुत्र के नाम से कोई जाने, तो वह पितृऋण से उऋण हो जाता है। और दूसरा उसका प्रभाव है, दूसरा उसका गुण है कि पुत्र जीते जी माता पिता के आज्ञा का एक शब्द का अवहेलना न करे, मृत्यु के उपरांत पिता का विधि विधान से पिंडदान करे, गया श्राद्ध करे, और ये सब करने के उपरांत भी पुत्र उत्पन्न करे। क्योंकि आगे पितरों को वही भविष्य में जल देने वाला है। पितृऋण से ऋण होने के ये सब मुख्य कर्तव्य है। तो शिलाद को स्मरण आया, महर्षि शिलाद को, हाँ ये तो आवश्यक है, लेकिन मैं तो महर्षि हूं, क्या मैं पशुओं की तरह शारीरिक मैथुन के द्वारा सृष्टि या पुत्र प्राप्त करूंगा, पाशविक सृष्टि प्राप्त करूंगा, पाशविक पुत्र प्राप्त करूंगा? नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। बोले देवी मैं तुम्हारे मनोरथ को सिद्ध करूंगा, और हमें एक दिव्य सामान्य पुत्र लेकर के, क्या जो पुत्र आए और कुमार्गामी हो जाए, कोई शराबी हो जाए, चोर हो जाए, लुटेरा हो जाए, उस पुत्र से क्या प्रयोजन है?
पुत्र तो वही है जो पिता का आज्ञाकारी हो, पिता के कल्याण के लिए चेष्टा करे। तो इसलिए मैं सामान्य पुत्र नहीं, मैं विशिष्ट पुत्र की इच्छा रखता हूँ। तुम यहाँ निवास करो, मैं तपस्या करता हूँ। भगवान भूत भावन की खूब तपस्या करने लगे, उपासना करने लगे। भगवान भूत भावन भगवान शंकर की उपासना की कई वर्षों तक। भगवान शंकर प्रसन्न हुए और भगवान शंकर प्रसन्न होकर के कहा, महर्षि शिलाद मांगो, क्या वरदान मांगते हो? बोले प्रभु आपके समान पुत्र हो जाए, बस यही आपसे इच्छा है। बोले जरूर, देखो मैं अपने समान तो कहां खोजने जाऊंगा, मैं ही तुम्हारा पुत्र बन करके आऊंगा। भगवान शिव ही एकादश रुद्र के रूप में, अर्थात अभी नहीं, अभी एकादश रुद्र सिद्ध नहीं हुए, भगवान शिव ही महर्षि शिलाद के पुत्र के रूप में अवतीर्ण हुए। और पुत्र भी कैसा निकला, और महर्षि शिलाद तो परम प्रसन्न हो गए भगवान शिव का स्वरूप पा करके, भगवान शिव को साक्षात पुत्र रूप में प्राप्त करके, और आनंदित जीवन भर रहे। इसलिए इस पुत्र का नाम रखा नंदी। क्या रखा? शिलाद ने अपने पुत्र का नाम रखा नंदी। नंदी भी थोड़ा उम्र में बड़ा हुआ, 5 साल 6 साल, बस तपस्या प्रारंभ कर दिया। पिता ने पूछा, पुत्र तुम तपस्या क्यों कर रहे हो? बोले पिताजी मुझे भी भगवान शंकर के दर्शन करने हैं और उनसे कुछ प्राप्त करना है। ये होता है सुयोग्य पुत्र, जो बाल्यावस्था से ही भगवत भक्ति में तल्लीन हो। तपस्या प्रारंभ किया, भगवान शिव फिर प्रसन्न हुए। भगवान बोले, नंदी तुम क्या मांगते हो? भगवान शिव से नंदी ने कहा कि प्रभु मेरी जो यह आकृति है ना मानव वाला, ये आकृति मेरा आप ले लो, मुझे ये आकृति नहीं चाहिए। बोले क्यों? बोले प्रभु क्योंकि ऐसी आकृति तो आपकी है, मानव किसी आकृति तो आपकी है। जितने भी भगवान के अवतार होते हैं वो आपकी आकृति में रहते हैं, इस आकृति में रहते हैं। तो भला स्वामी का आकृति और सेवक की आकृति एक जैसी अच्छी नहीं लगती? क्योंकि जीव जब अच्छा दिखता है तो देहाभिमान होता है, देह में आसक्ति होती है कि मैं बड़ा सुंदर हूँ। 5 बार चेहरा ऐना में दिखता है, क्या क्या लगाता है, तेल फुलेल, और मरने के बाद सब तेल फुलेल बर्बाद हो जाता है। 5 बार देखते हैं ना हम लोग। कभी कभी अच्छा बाल हो तो बाल को बार बार सीटेंगे खूब अच्छा से, फिर देखेंगे ठीक है कि नहीं। फिर कहीं दाग लग रहा है तो फिर थोड़ा ऐसे, नहीं मिटेगा तो भैया कुछ ऊपर से लगा देंगे, चिपका देंगे, किसी तरह उसको ढक लो। तो हनुमान जी ने कहा नहीं नहीं, मुझे वो चाहिए ही नहीं, वो मेरे किसी काम की नहीं है, मुझे ये आकृति नहीं चाहिए। और प्रभु 1-2 वरदान में से एक वरदान तो ये है, और दूसरा वरदान ये आप दे दो कि मैं सदा आपका साहचर्य प्राप्त करूं, आपका नित्य सेवक बन जाऊं। बोले वाह, मैं तुम्हें आशीष देता हूं। कारण जानकर के शिव दंग रह गए, इसमें इतना त्याग है कि ये मेरे स्वरूप को भी ग्रहण नहीं करना चाहता, इतना सुंदर स्वरूप। बोले ठीक, दोनों दे दिया। तो भगवान ने उसी दिन से उसे अपने एकादश रुद्र के रूप में उन्हें नियुक्त किया, और उसी दिन से कहा मेरे यहाँ नंदी तो रहते ही हैं, तुम्हारा नाम आज से नंदीश्वर हो गया। तो नंदीश्वर ही भगवान दूसरे कल्प में या प्रत्येक कल्प में हनुमान जी का भी अवतार होता है। तो नंदीश्वर ही हनुमंत लाल जी बन करके आए हैं। ऐसे भगवान शिव की महिमा है, और भगवान शिव के महिमा को कौन नहीं जानता। देवता के लिए तो गोस्वामी जी ने भी लिखा है ना रामचरितमानस में। कब किया था? जब लंका में युद्ध के समय, जब राम जी ने लंका में युद्ध के समय राम जी के निवेदन के लिए देवता आए ना हाथ जोड़ के, तो हाथ जोड़ने के समय में तुलसीदास जी लिखते हैं विनय पत्रिका आदि में, ग्रंथों में, कई ग्रंथों में, कि देवता बड़े स्वार्थी थे। अरे इनको किसी के सामने हाथ जोड़ने में कोई शर्मी नहीं आती। कुछ दिन पहले तो रावण के आगे हाथ जोड़ रहे थे और आज राम के आगे हाथ जोड़ रहे हैं। तो देवता का ये स्वभाव होता है, इसलिए देवता बड़े स्वार्थी हैं। लेकिन सबसे उदार कौन है? भूत भावन भगवान शंकर।
देवता भी स्वार्थी थे, दौरे अमृत के लिए भजेंगे जो जहर हम सदा उनको भजेंगे जो जहर हंसते पिए। सबको ताली सेवा करते हुए। देवता भी स्वार्थी थे, देवता भी स्वार्थी थे, दौरे अमृत के लिए हम सदा उनको भजेंगे जो जहर हंस के पिए। जो रहे अमृत के पीछे सोचो क्या देव है। सब कोई बोलेंगे। जो रहे अमृत के पीछे सोचो क्या देव है। जगत की खातिर सिया जो वो बने महादेव है। जो रहे अमृत के पीछे सोचो क्या देव है। जगत के खातिर सिया जो वो बने महादेव है। हम नमन उनको करेंगे, हम नमन उनको करेंगे जो सदा सबको लिए। हम सदा उनको भजेंगे जो बहर हंस के पिए। हम सदा उनको भजेंगे जो जहर हंस के पिए। आगे भी शब्द पर ध्यान दें। औरों के खातिर जगत में सब नहीं जी सकते हैं। औरों के खातिर जगत में सब नहीं जी सकते हैं। जो है अविनाशी अजन्मा जहर वही पी सकते हैं। जो है अविनाशी अजन्मा जहर वही पी सकते हैं। औरों के खातिर जगत में सब नहीं जी सकते हैं। जो है अविनाशी अजन्मा जहर वही पी सकते हैं। जो मरे ना जिए, जो मरे ना जिए, हम सदा उनको बने। हम नमन उनको करेंगे जो जहर हंस के पिए। हम सदा उनको भजेंगे जो जहर हंस कर पिए। देवता भी स्वार्थी थे, देवता भी स्वार्थी थे, दौरे अमृत के लिए हम सदा उनको भजेंगे जो जहर हंस कर पिए। हम
सदा उनको भजेंगे जो जहर हंस के पिए। हम सदा उनको भजेंगे और जहर हंस के पिए। ऐसे हैं हनुमान जी और हनुमंत लाल जी ऐसे शिव के स्वरूप हैं जो केवल देना जानते हैं। सुग्रीव को प्राण दिया, सुग्रीव को त्राण दिया, सीता जी की, सीता रूपी महाशक्ति की को सुरक्षा प्रदान किया और बंदरों को के प्राण को जो श्रवण कर रहे थे, अंगद जी ने जैसे ही प्रशंसा शुरू की, वो हनुमंत लाल जी, जब तक किसी भी व्यक्ति का वो कहा जाता है बैकग्राउंड, हनुमान जी ऐसे महान हैं जो केवल देना जानते हैं, लेना नहीं। महान है, महान है हनुमान जी। अंगद जी ने जैसे ही प्रशंसा किया, संपाति ने सुना। संपाति आ गया, भैया आप कैसे जानते कि जटायु, जटायु को आप कैसे जानते? और सबसे पहले मुझे ये बताओ कि जटायु कौन है, आप कैसे जानते? बोले जटायु हमारे राम के भक्त हैं। सुनाया, बोले जटायु मेरा भाई है, सहोदर भाई है मेरा, एक ही मां के गर्भ से मैंने जन्म लिया, इसलिए पहले मुझे बताओ उसका अंत कैसे हुआ। सब कुछ बता दिया अंगद जी ने। बोले अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम राम के भक्त हो और जटायु से तुम्हारे राम को प्रेम था। अब तुम डरो मत, भयभीत मत हो। अब मैं तुझे अभय प्रदान करता हूं, अब तुम नहीं डरो। भय से मुक्ति कब मिलती है? भय से मुक्ति मिलती है जब जीव का भगवान के भक्तों के कथा के प्रति प्रेम होता है। जैसे कि मैंने कहा था कल, और यह सिद्धांत है कि भगवान की कथा भक्त सुना करते हैं, लेकिन भक्त की कथा स्वयं भगवान सुनने आते हैं। जैसे हनुमंत लाल जी की कथा राम जी विविध प्रकार से इस सभा में ही बैठ करके कथा श्रवण कर रहे हैं। जिस प्रकार अंगद जी ने जो कथा भक्त का जटायु जी का किया, तो राम जी भी वहां आ गए और राम जी ने सारा व्यवस्था बना दिया। मानो उसी राम ने अपने शक्ति के प्रभाव से संपाति के हृदय में प्रेरणा उत्पन्न कर दिया। रे तुम्हारा भाई तो, और अंगद जी को भी, तुम्हारा भाई तो मेरा प्रेमी था, तुम भला सीता अन्वेषण में क्यों बाधक बनते हो? क्योंकि सीता ही मुक्ति है, सीता ही भक्ति है, सीता ही शक्ति है। और आदि गुरु शंकराचार्य ने जो कहा है कि शांति सीता समानीता, सीता ही शांति है। जिसने सीता की उपासना नहीं की उसके जीवन में शांति नहीं है, वो जीवन में अशांति ही रहता है। तो इसीलिए खूब प्रेम से हनुमंत लाल जी ने, अब जटायु जी तो, जटायु जी के कारण तो मुक्त हो गए, अर्थात भय मुक्त हो गए। अब भय मुक्त होने के बाद हनुमंत लाल जी क्या करते हैं? हनुमंत लाल जी को भूख प्यास तो लगी थी। बंदरों ने कहा भैया चलो, हम जानते हैं कि आज चूंकि कथा का प्रेशर इतना था, क्योंकि हम स्पेशल कथा के लिए आए हैं, तो मन वो सपोर्ट नहीं करता है कि कथा को, तो कथा भी हो जितना ही हो सके अच्छा से हो। और बात रही भजन की, भजन भी होगा, चिंता मत कीजिएगा। जो कोई भजन के प्रेमी होंगे, अब चूंकि समय नजदीक आ गया है, आ ही गया, तो भजन हम करेंगे, भजन की चिंता नहीं करनी है। फिर से भजन, एक भजन और होगा। थोड़ा सा इस कथा को ठिकाने लगा दें, सीता जी के पास हनुमान जी को पहुंचा दें, और संक्षिप्त में एक लाइन में हनुमान जी को राम जी के पास भेज देंगे। उसके बाद एक भजन करके फिर आगे का कार्यक्रम। हनुमान जी क्या किए वहां पर से? बंदरों से कहा, बहुत सिद्धांत की बात समझने की है, बंदरों से बहुत गंभीर बात अब होने वाली है। हनुमान जी से बंदरों ने कहा, प्रभु तो ये तो होगा ही बात, लेकिन मुझे प्यास से और भूख से निवृत्ति कैसे होगी?
तो हनुमान जी को सभी बंदरों ने कहा कि नहीं, मैं तो नहीं जानता, ये कार्य भी आप ही कर सकते हैं। क्योंकि सभी बंदरों को विश्वास है जो कार्य हम नहीं कर सकते वो केवल यही है, वही कर सकते हैं। हनुमान जी को आग्रह प्रार्थना करके आप जाओ, देखो, कहीं से देखो। हनुमान जी दौड़े दौड़े गए और एक पर्वत के ऊपर चढ़ गए और पर्वत के ऊपर चढ़ करके देखा एक पंक्षी उड़ती हुई जाती है, पंक्षियों के झुंड उड़ते हुए जाते हैं, गुफा के अंदर जाते हैं। हनुमान जी ने कहा वाह, अब देखिए यहाँ पर इसलिए ये कहा कि मैंने कि यह आवश्यक बिंदु है कि हनुमान जी ने पर्वत के ऊपर आरोहण किया। 3 पर्वत के ऊपर चढ़े, मैंने कहा था पहला पर्वत है ये। पहला पर्वत किस चीज का है? विश्वास का। जब कभी जीवन में अशांति हो, जब कभी जीवन के संभावना से बिल्कुल ऐसा हो जाए कि मैं अब जीवन रख नहीं पाऊंगा, जब कभी जीवन में असंतोष हो, जब कभी जीवन में समस्या हो, जब कभी जीवन में संशय हो, संशय कहिए, तो उस संशय को कैसे पार करेंगे? तो संशय को पार करने के लिए सबसे मूल सूत्र गोस्वामी जी ने रामायण में दिया है, वह क्या है? विश्वास। प्रताप भानु की कथा आती है ना रामायण रामचरितमानस में। पहले प्रताप भानु को भी भूख प्यास लगी थी। भूख प्यास के कारण वह इतना भूख प्यास में आरूढ़ हो गया कि वह रावण बनना पड़ा उसको, प्रताप भानु को रावण बनना पड़ा। अगर हम लोग भूख प्यास में ही उलझे रह गए तो रावण बनने से हमें कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन अगर भूख प्यास से हम लोग उपरत हो गए, मुक्त हो गए, और भूख प्यास संशय के समय में, प्रताप भानु को संशय रूपी भूख था, संशय था, तो संशय के समय में उद्देश्य क्या होता है? हनुमान जी को देखिए, हनुमान जी सीधे दौड़े दौड़े गए, बोले हाँ संशय की निवृत्ति यहाँ नहीं, संशय की निवृत्ति वहां होगी। संशय कहां से निवृत्ति होती है? विश्वास के शिखर पर बैठो। सब कुछ एक तरफ, विश्वास एक तरफ। मेरे राम हैं तो हैं, मैं राम का हूं तो हूं, राम हमारे हैं तो हैं, मैं राम से पृथक नहीं हूं, मैं राम से अभिन्न हूं। इस भावना के, राम मेरे स्वामी हैं, मैं राम का सेवक हूं, इस भावना से हनुमान जी दौड़े गए और दौड़ करके देखा रास्ता मिल गया। पंछियों को देखा, पंछी गुफा में, बोले आओ सभी बंदरों को आमंत्रण है, निमंत्रण है, चलो पानी पीने, चलो फल खाने, जरूर वहां जल होगा। वहां पंछियों को मैंने देखा है। गुफा में गए, हनुमान जी ने कहा अंगद जाओ ना। अंगद ने कहा नहीं नहीं, मैं पहले नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरे परिवार में गुफा के कारण ही झगड़ा हुआ था, मैं नहीं जाऊंगा। कभी कभी गुफा भी झगड़ा का कारण बनता है। बोले नहीं, ज्यादा विस्तार नहीं करेंगे। पर्वत के कंदरा के कारण झगड़ा हुआ था, गुफा के कारण झगड़ा हुआ था, मैंने, आप चलो। भक्त के अनुगामी होकर के संसार में भी प्रवेश करेंगे तो संसार में बाधा नहीं है। और भक्त से पृथक होकर के, भगवान के भक्ति से वियुक्त होकर के अगर आप संसार में प्रवेश करेंगे तो वहां न जल मिलेगा, न फल मिलेगा, न भक्ति मिलेगी, संसार नष्ट हो जाएगा। हनुमान जी जैसे ही आगे आगे चले, पीछे से बंदर अंगद जी चले, वहां पर कौन मिली? वहां पर जो मिली वो साक्षात भगवान की कृपा है, स्वयं प्रभा। उसी का प्रभा मतलब प्रकाश। वहां पर जो मिली वो स्वयं राम की भक्ति है, राम की कृपा है, उसका नाम स्वयं प्रभा है। साक्षात जाते ही भगवान की भक्ति मिली, भगवान की शक्ति मिली, भगवान की कृपा मिली, जल भी पीने को मिला, फल भी मिला। वापस आए, अब दूसरे पर्वत पे चढ़े, विस्तार नहीं करेंगे। दूसरे पर्वत पे चढ़े, किस पर? दूसरे पर्वत का क्या विचार है? दूसरा पर्वत जो है वो विचार का पर्वत है। और तीसरा पर्वत जो है, जब लंका पहुंच करके लंका को ऊपर से देखा है, ऊपर चढ़ करके देखा है, क्योंकि लंका में कामिनी और कंचन, स्त्री और सोना, धन, संसार में फंसाने वाले यही केवल स्त्री। तात्पर्य यह है कि स्त्री पुरुष के लिए, स्त्री को पुरुष के लिए ऐसा कहा जाता है सिद्धांत में, और पुरुष को स्त्री के लिए। ये इन चीजों में लोग ज्यादा फंसते हैं संसार में और धन में। तो सिद्धांत है कि वहां पर ऊपर चढ़ के देखा, वो कैसा है? उस पर्वत का नाम क्या है? नाम कुछ भी हो, उसका सिद्धांत है कि वह वैराग्य का पर्वत है। वहां हनुमान जी अपने वैराग्य को बढ़ा लेते हैं और वैराग्य को बढ़ा करके फिर
हनुमंत लाल जी लंका को देखते हैं। लंका जब कभी देखो, अर्थात संसार को, माइक संसार को जब कभी देखें तो जीव को वैराग्य पूर्वक देखनी चाहिए। जीव में अगर वैराग्य की कमी हो तो जीव फंस जाएगा, लेकिन हनुमान जी वैराग्य के पहाड़ पर चढ़ करके, वैराग्य के शिखर पर चढ़ करके, और फिर हनुमंत लाल जी लंका को देखते हैं। इसलिए लंका को देखते ही हनुमान जी के मन में आया इस लंका को तो जला देना चाहिए, इस लंका को रखना नहीं चाहिए। जिस लंका में मंदिर अनेकों हैं, लेकिन मंदिरों में देवता की उपासना कम होती है, वहां मदिरा सेवन ज्यादा होता है, पर स्त्री से संग ज्यादा होता है। लंका के मंदिर का ये सिद्धांत है। इसीलिए हमने कल भी कहा था और आज भी कहेंगे दोबारा कि मंदिर में कभी भी मादक पदार्थ का सेवन नहीं होनी चाहिए, मंदिर में कभी भी गलत कार्य नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो वो मंदिर अयोध्या का नहीं, वो मंदिर तो रावण का हो जाएगा, लंका का। वह मंदिर सुख नहीं देगा, वह मंदिर दुख देगा, कलह होगा, वैर होगा, वैमनस्यता आएगी, ईर्ष्या होगा, द्वेष होगा। इसलिए मंदिर को शुद्ध रखना चाहिए। और हनुमान जी ने संकल्प लिया, नहीं इस लंका को रहने नहीं देना, इस लंका को जलाना है। लंका को आग लगाया, सीता जी से मिले, संवाद लेकर के, मुद्रिका इत्यादि लेकर के जो दिया था, फिर चूड़ामणि लेकर के इत्यादि राम को संवाद सुनाया। अब चलिए, चूंकि समय हम लोग हो गया है पर्याप्त, तो विवशता है भाई जी, क्या करें, समय कभी। अच्छा, एक चीज हम जो प्रेरणा मिली है और संकल्प भी लिया है भाई जी की, जब कभी आज्ञा होगी और वैसे भी, और आप सबका प्रेम, तो हनुमान जी के स्थापना के साथ ही यह भावना जागृत हुई कि अवश्य ही, कम से कम, ज्यादा नहीं, भाई जी से हम अपने तरफ से भी आग्रह करेंगे कि हनुमान जी की स्थापना हुई है तो पाठोत्सव वार्षिक जो होता है, इसी तिथि को याद रख करके प्रतिवर्ष कुछ कथा का आयोजन किया जाए। और हम बिना बुलाए भी, भाई जी नहीं बुलाएंगे तो भी आएंगे, आप सबके प्रेम को देख करके और भाई जी के प्रेम को देख करके। ये मेरा संकल्प है और हनुमान जी के चरण में यही समर्पित करते हुए, इसी भावना के साथ, तो हनुमान जी के भजन को, एक भजन को प्रेम से हम लोग गाएंगे और उसके बाद हम लोग चलेंगे। राम दुलारे वीर भक्त हनुमान है, राम दुलारे वीर भक्त हनुमान है, राम दुलारे वीर भक्त हनुमान है। भक्त शिरोमणि अवधपुरी के सामने है, राम दुलारे वीर भक्त हनुमान है, राम दुलारे वीर भक्त हनुमान है। भक्त शिरोमणि अवधपुरी के सामने है, अवधपुरी के भक्त शिरोमणि शान है। कंजूसी कोई नहीं करेंगे, हमारे तरफ से निवेदन है, खूब ताली सेवा करते हुए, और जिनको नाचने आता है वो नाचिए। बेटे की शादी में हम लोग खूब नाचते हैं। आज हनुमान जी की सुंदर प्रतिष्ठा दिवस है, स्थापना दिवस है, आज खूब नाचिए, झूमिए, अपने मन रूपी मोर को नचाइए। बजरंगी मैं हूँ दीवाना, हरदम गाऊं यही तराना, हरदम गाऊं यही तराना, हरदम गाऊं यही तराना। बजरंगी का मैं हूँ दीवाना, हरदम गाऊं यही तराना, हरदम गाऊं यही तराना, हरदम गाऊं यही तराना। पवन पुत्र का, पवन पुत्र का, पवन पुत्र का जीवन पर एहसान है। भक्त शिरोमणि अवधपुरी के सामने,
राम दुलारे वीर भक्त हनुमान है। राम दुलारे वीर भक्त हनुमान है। भक्त शिरोमणि अवधपुरी के शान है। जीवन अब तेरे सहारे, जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे। तू मेरा मैं तेरा प्यारे, ये जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे। ये पंक्ति मेरे पीछे पीछे हर कोई बोलेंगे। तू मेरा मैं तेरा प्यारे, ये जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे। बजरंगी ही सब भक्तों की प्राण है, बजरंगी ही सब भक्तों के प्राण है। भक्त शिरोमणि अवधपुरी के शान है। राम दुलारे वीर भक्त हनुमान है। राम दुलारे वीर भक्त हनुमान है। राम अवधपुरी के शान है। भक्त शिरोमणि कर दे दिल दर्शन का प्यासा, कर दे दिल दर्शन की आशा, कर दे दिल दर्शन का प्यासा, कर दे दिल सब का प्यासा। मेरे प्रीत की एक ही आशा, कर दे दिल दर्शन का प्यासा, कर दे दिल दर्शन का प्यासा, कर दे दिल दर्शन का प्यासा। बजरंगी से, बजरंगी से, बजरंगी से ही भक्तों का सम्मान है। भक्त शिरोमणि अवधपुरी के शान है। राम दुलारे वीर भक्त हनुमान है। राम दुलारे वीर भक्त हनुमान है। भक्त शिरोमणि अवधपुरी के शान है। भक्त अवधपुरी के शान से बोलिए हरि बोल। तुझको अपना मान लिया है, जीवन तेरे नाम किया है। तुझको अपना मान लिया है, जीवन तेरे नाम किया है। जीवन तेरे नाम, सबको फिर से बोले, जीवन तेरे नाम किया है। तुझको अपना मान लिया है, जीवन तेरे नाम किया है। जीवन तेरे नाम किया है। जीवन तेरे नाम किया है। जीवन तेरे नाम किया। गोविंद दास का, गोविंद दास का, गोविंद दास का तेरे चरणों में ही प्राण है। भक्त शिरोमणि अवधपुरी के शान है। राम दुलारे वीर भक्त हनुमान है। राम दुलारे वीर भक्त हनुमान है। भक्त शिरोमणि अवधपुरी के शान 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 है।
आइए अब राम नाम, सीता नाम, सीताराम नाम, राधे श्याम नाम की ध्वनि हम लोग, कंजूसी नहीं करना है। मेरी ओर से आपकी शपथ, आपको शपथ है, कोई मुंह बंद नहीं रखेगा, क्योंकि आप अपने मुंह से उच्चारण करेंगे तो